दरअसल जब हम लोग भोजन बनाते हैं ना तो बड़ी असावधानी रखते हैं। भोजन बनाने के कुछ नियम हैं। देखो, भोजन ही एक ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन में प्राणों का संचार करती है ना। भाई भोजन पाओगे तभी ताकत आएगी ना, बिना भोजन के ताकत आ सकती है क्या? तो जब भोजन पाओगे तभी ताकत आएगी, इसलिए भोजन को सबसे ज्यादा सावधानी से बनाना चाहिए। कैसे करना है? सबसे पहला काम तो सदैव मुख पर पट्टी बांध के ही भोजन बनाएं। ये जो मास्क आजकल चल रहे हैं ना, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, मुंह पे लगा लो और भोजन तैयार करो। आप कहोगे क्यों? तो जब आप भोजन बनाते हो ना, तो भोजन बनाते समय कई बार आप बोल देते हो कुछ, कई बार कुछ बोलते हो, तो बोलने से क्या थूक के कण निकलते हैं और वो थूक के कण उस भोजन में चले जाते हैं, और भोजन में चले जाने पर वो भोजन हो जाता है झूठा। फिर आप उस भोजन को अपने भगवान को, अपने पति को, अपने बेटों को खिलाते हो, अपनी सास ससुर को खिलाते हो और कहते हो हम तो झूठा खिला ही नहीं रहे, लेकिन वहां तो सबको झूठा ही खिला रहे हो। दूसरी बात, जब हम कुछ नहीं बोलते तब भी हमारी श्वास से कुछ कण निकलते हैं। जब हम भोजन बना रहे हैं तो श्वास के माध्यम से वो कण उस भोजन में चले जाते हैं और वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। बात समझ में आई? तो हमेशा पट्टी बांध के और बिना बात किए भोजन बनाना चाहिए। एक और नियम है कि भोजन बनाते समय कभी भी किसी से फोन पर बात या टीवी या मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन में अपने आप में एक स्मृति होती है। स्मृति मतलब समझते हो? जैसे हमें कोई चीज, मान लो हमने फूल ऐसे स्पर्श किया, तो फूल स्पर्श करने पे आपको पता लग जाएगा कि फूल है ये। दोबारा जब आपको लगेगा तो आप पहचान जाओगे कि फूल है, पहचानोगे ना। आपसे एक बार कोई आदमी मिलता है, वो कुछ बोलता है तो आपको बातें याद हो जाती हैं। तो ऐसे ही स्मृति होती है अन्न में। और जब आप अन्न के निकट कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं कोई, या फिर कोई चलचित्र देख रहे हैं, या आपके मन में कोई भावना आ रही है, तो वो सारी भावना उस भोजन में प्रविष्ट हो जाती है। प्रविष्ट मतलब समझते हो? नहीं, अर्थात तो वो भोजन में मिल जाती है। जैसे पानी मिलाते हो ना, ऐसे आटा मारते समय पानी मिलाते हो ना, तो ऐसे ही आपके विचार भी, आपकी सोच भी उस भोजन में मिल जाती है। इससे क्या होता है? अगर आप बुरी विचारधारा से भोजन बनाओगे तो आपकी बुरी सोच उस भोजन में मिल जाएगी, और जिस व्यक्ति को वो भोजन पाने को मिलेगा उसकी भी वैसी ही विचारधारा बन जाएगी। अगर पति को ज्यादा गुस्सा आता है, बेटे को ज्यादा गुस्सा आता है, तो 1 महीना ये प्रयोग करके देख लेना। भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मन मन में ये स्मरण करते रहो और भोजन बनाते रहो। मन में स्मरण करके 1 महीने तक ऐसे भोजन बनाओ। उस भोजन को अपने पति को, अपने बेटे को खिला दो। जिसको क्रोध ज्यादा आता है, मन ज्यादा चंचल है, मैं सत्य कहता हूं उसकी बुद्धि सुधरने लग जाएगी। करके देखना जी। आपको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं कि किसी का गुस्सा कंट्रोल करना, किसी की वासना कंट्रोल करना, किसी का मन नियंत्रित करना, आपको लगता है बहुत बड़ी बात है। ना ना, छोटी छोटी चीजों से हो जाता है। आप भोजन बनाते समय, आज आप गृहिणी हो, माता हो, आप भोजन पूरे परिवार को कराती हो। भोजन बनाते समय इतनी सावधानी कर लेना, सत्य कहता हूं आपके पति, आपके बच्चे, सब में सुधार आने लगेगा। आप कहती है ना कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, इस प्रयोग को करके देख लेना, बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा। बात समझ में आई जी? 1 महीना करके देखो, फोन करके बताना। पंपलेट मिली है, उसमें नंबर डला हुआ है।